It is 27 of February, exact 12 बज रहे हैं, 12:04 and today is my birthday. And as I said, it is my birthday today and the thing is मैं सेलिब्रेट करने के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग माई एग्ज़ाम्स दैट टू बोथ एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं अपनी पेंटिंग की एग्ज़ाम दूंगी, फिर घर आने के बाद मैं एटलीस्ट थोड़े टाइम सोऊंगी एंड बिकॉज आई एम पुलिंग एन ऑल नाइटर फॉर पेंटिंग एंड उसके बाद मुझे पढ़ना है केमिस्ट्री के बोर्ड्स के लिए. सो बेसिकली आई बी हैविंग नो टाइम एट ऑल. हेलो एवरीवन. सो मेरा पहाड़ी स्कूल अभी जस्ट हो गया है एंड अभी एग्जैक्टली 1 बज रहा है. ठीक है, तो मैंने पहाड़ी स्कूल कर लिया. इस ये वाला चैप्टर लाइक कंपेयर टू अदर्स दिस वन वॉज एक्चुअली स्मॉल. मेरे 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हुआ एंड लेट मी टेल यू मैं बस लिख कर प्रैक्टिस कर रही हूँ. ठीक है, अभी मुझे पता नहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैठ रही है या नहीं, बट एनीवेज आई एम प्रीटी श्योर लाइक स्कूल में जाने से पहले एक बार तो मेरा पूरा रिविजन हो ही जाएगा. ठीक है, तो अभी आई टेक अ ब्रेक 15 मिनट्स का नहीं, मजाक कर रही हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लूँगी. फिर उसके बाद आई एम गोना स्टार्ट विद डेक्कन. डेक्कन इज ऑल्सो लाइक पहाड़ी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है बट उसमें भी सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, तो सिर्फ वही 2 पेंटिंग्स करनी है मुझे. तो या आई मीट यू गाइज आफ्टर द ब्रेक एंड विल स्टार्ट विद डेक्कन. तो मेरे सारे चैप्टर्स लाइक हो ही चुके थे एंड राइट नाउ व्हाट आई वाज डूइंग वाज रिवीजन, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम पे रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया था. मैंने बस एक ही बार सारे चैप्टर्स कर लिए थे एंड उसके बाद इट्स लाइक कि ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें पूरा याद करना होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी बैड एट मेमोराइजिंग ऑल द आर्टिस्ट नेम एंड द डेट स्पेशली. तो मुझे एक भी पेंटिंग की डेट्स तो याद रह ही नहीं रही थी. सो आई थॉट कि यार सुबह के टाइम पर थोड़ा सो जाती हूँ, फिर रात को आराम से बैठ कर पढ़ूँगी, क्योंकि इफ़ आई रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड बाद में मैं अगर सो रही हूँ फिर हो सकता है कि मैं वापस सारी चीज़ें भूल जाऊँ. सो आई डिसाइडेड आई एम गोना पुल एन ऑल नाइटर एंड स्टडी. तो अभी बस थोड़ा सा टाइम बाकी है मेरे एग्ज़ाम के लिए. मैं थोड़े टाइम पहले सोने गई थी एंड मैं अभी उठ चुकी हूँ एंड मेरा ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है वो लाइक हो चुके हैं बट मुझे वो याद नहीं रह रहे. पता है जैसे बंगाल स्कूल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ऑलरेडी एंड मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशंस में कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने जैसा, तो अगर मैं इसे स्किप भी कर दूँ तो कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली है. एंड मॉडर्न इंडियन आर्ट में लाइक थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसमें पढ़ूँ क्या. एंड बंगाल स्कूल ऑलरेडी बड़ा है, लाइक मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड बंगाल स्कूल प्रैक्टिकली द सेम थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, तो अब मेरे पास अभी भी 2 घंटे बाकी है. ठीक है, एग्जैक्ट 2 आवर्स बाकी है. अभी हो रहा है 5 o'clock, मैं 7 o'clock को घर से निकलूँगी. तो अभी 2 घंटे का टाइम है. 2 घंटे में आई एम थिंकिंग कि लेट्स डू दिस चैप्टर वंस अगेन, क्योंकि सारे चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं. जस्ट दीज 2 आर पेंडिंग एंड मुझे 2 चैप्टर पसंद नहीं, मुझे एक भी चैप्टर पसंद नहीं पेंटिंग का. बट एनीवेज लेट अस गेट स्टार्टेड विद दीज 2 चैप्टर्स वंस अगेन. आई वाज बेसिकली स्ट्रगलिंग इन द लास्ट चैप्टर, क्योंकि इस वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं बट एट द सेम टाइम मुझे पता नहीं इतनी सारी चीज़ों में से इंपॉर्टेंट क्या है. एंड आई वाज रिवाइजिंग माई सर्स नोट्स. तो बेसिकली आई वाज नॉट एग्जैक्टली रिवाइजिंग बट आई वाज रिव्यूइंग इट, बिकॉज इतने सारे नोट्स में से लाइक कुछ चीज़ें हाईलाइटेड थी जो मैंने पहले जब मैं रीड करी थी तब मैंने मार्क करके रखी थी. बट देन आई रियलाइज जैसे जैसे मैं अपने पेजेस टर्न कर रही थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सारे ही पूरे चैप्टर के ऊपर ही ऐसा अंडरलाइन करके रखा है. तो इट जस्ट मेड नो सेंस. तो आई वॉज मोर कन्फ्यूज कि मैं पढ़ूँ क्या अब. आई चेंज्ड इन माई स्कूल यूनिफॉर्म राइट नाउ एंड अभी मेरे पास बस गिनकर 15 मिनट बाकी है घर से निकलने के लिए. तो मेरा सारा सामान ना यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है. तो सबसे पहले तो मैं अपना बैग भरने वाली हूँ. मेरा ये हॉल टिकट वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है. तो सबसे पहले मुझे बैग भरनी है. बैग भरने के बाद जितने भी 8 चैप्टर्स हैं मुझे उसे करना है. तो आई वाज जस्ट वॉचिंग MCQ वीडियोस एंड भाई साहब ऐसे MCQs है ना, देयर आर जस्ट सो मेनी ऑफ देम विच आर एक्चुअली कन्फ्यूजिंग. ठीक है, अब मुझे पेंटिंग के लिए टेंशन हो रहा है एंड प्रॉब्लम इज़ मुझे आर्टिस्ट के नाम याद नहीं रह रहा है. मुझे आर्टिस्ट का नाम बिल्कुल याद नहीं रह रहा है. एंड व्हेन इट लाइक ऑल ऑफ अ सडन कोई पूछता है कि ये आर्टिस्ट कहाँ से है या फिर ये वाली पेंटिंग कौन से सब स्कूल की है या फिर कौन से स्कूल के अंदर कौन से सब स्कूल में से है, अरे भाई मुझे याद ही नहीं आ रहा है, पता कुछ याद नहीं रह रहा है मुझे. तो अभी मुझे एक फुल फ्लैश्ड फाइनल रिविजन करना है सारे चैप्टर्स का. एंड फिर 7 o'clock बजकर चले जा चुके. ठीक है, 7:10 राइट नाउ. मुझे मतलब आधे घंटे के अंदर घर से निकलना है क्योंकि मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना है. ठीक है, एंड इट टेक्स में 45 मिनट्स टू रीच द स्कूल. तो भाई मेरे पास ऑलरेडी टाइम कम है एंड या सबसे पहले आई विल पैक माई बैग. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. उसके बाद मैंने अपनी बैग वगैरह जल्दी से भर दी बिकॉज आई वॉज लाइक ऑलरेडी डन विथ माई रिविजन. एंड फिर आई गॉट रेडी. अभी स्कूल के लिए मुझे निकलना ही था. मेरी नोटबुक थी वो मैंने अपने हाथ में ही पकड़ ली थी सो दैट जब मैं गाड़ी में बैठूँगी तो गाड़ी में बैठ कर लाइक टिल द टाइम आई रीच स्कूल वहाँ तक तो मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगी एंड एक बार रिव्यू कर लूँगी सारे चैप्टर्स से. तो मैंने सोचा कि पहले 3 चैप्टर्स मैं तब करूँगी एंड फिर उसके बाद जब मैं स्कूल पहुँचूँगी एंड स्कूल से जब हम सेंटर के लिए निकलेंगे तब मैं जो लास्ट के बचे हुए 3
3 चैप्टर्स है इन विच आई वाज स्ट्रगलिंग, तो वो वाले चैप्टर्स में गाड़ी में बैठकर लाइक जब मैं पहुंचूंगी तब कर लूँगी। एंड ऑनेस्टली आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इट वाज रियली वेरी ब्राइट आउटसाइड एंड आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम पर भी रेडी हो गई थी। सो बेसिकली इट्स पेंटिंग एग्ज़ाम यार, इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था मुझे। व्हाट आई वाज थिंकिंग द होल टाइम वाज हाउ आई एम गोना मैनेज केमिस्ट्री। तो पेंटिंग के एग्ज़ाम के लिए मुझे इतना आज सच कुछ लग नहीं रहा था एंड इट वाज फीलिंग, आई वाज बेसिकली फीलिंग ऑल नॉर्मल। आज का दिन भी बहुत अच्छा था, इट वाज ब्राइट सनी एंड मैं अच्छे से स्कूल भी पहुंच गई एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग माय एग्ज़ाम वेंट रियली गुड। तो जैसे ही मुझे अपना पेपर हाथ में मिला था आई वाज सो एक्साइटेड। लाइक जैसे ही मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े मुझे कि ओ मेरे को ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। बस मुझे एक एमसीक्यू में थोड़ी दिक्कत हुई थी एंड टर्न आउट कि मैंने गलत आंसर लिख दिया। तो ओवरऑल बस मेरा एक ही एमसीक्यू गलत गया, बाकी के जो मुझे मार्क्स मिलेंगे वो मेरे मार्क्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस। जो रिटन पार्ट होगा वो, उसमें भी हो सकता है कुछ चीज़ें कट जाए कुछ चीज़ें ना कटे। एंड हियर दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो ये वाली जो क्लिप है वो आफ्टर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बाद की है एंड आई वाज गोइंग फॉर शॉपिंग। तो बेसिकली मेरे पास कुछ कपड़े थे नहीं एंड मैंने बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग की नहीं थी बिकॉज आई वाज ऑल बिजी इन एग्ज़ाम वगैरह की चीज़ें। इसलिए मैं पेरेंट्स वर लाइक कि चलो आज सेलिब्रेट करते। तो वी एक्चुअली सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन नेक्स्ट डे एंड आई ऑल्सो गॉट सम क्लोथ्स। मैं अभी जस्ट थोड़ा शॉपिंग करके आई हूँ, कुछ ज़्यादा मिला नहीं मुझे, एकदम जेन्यूनली बोलूँ तो आज कुछ कलेक्शन नहीं था, ठीक है, बट इट्स फाइन, आई एम ओके विथ एनी थिंग। सो आई जस्ट केम बैक होम एंड अभी लिटरली बज रहे हैं 9:30। तो आई जस्ट गेट रेडी, मैं बस फ्रेश हो जाऊँगी एंड आज 28th है, मेरा बर्थडे कल था एंड दिस वीडियो इज़ लाइक टेकन आफ्टर माई केमिस्ट्री बोर्ड्स। तो मैं एक्चुअली घर आके सो गई थी एंड मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला एंड वैसे भी 27 को तो मैं सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि दूसरे दिन मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड्स था। सो या आई क्विकली गेट रेडी, ऐसे कपड़ों में तो मैं नहीं जा सकती राइट। तो मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं, दिस इज़ द टॉप। मैं अपना दिखा देती हूँ तुम लोग को, वेट, दीज 3 थिंग्स। सबसे पहले तो ये फ्रॉक, मुझे एक फ़्रॉक बहुत टाइम से चाहिए था एंड ऐसा मेरे पास ऑलरेडी एक है बट ऐसे वाले में नहीं था। सो आई गॉट दिस वन। देन आई हैव दिस वाइड लेग जीन्स, मुझे ऐसी बड़ी वाइड लेग वाली जीन्स बहुत टाइम से चाहिए थी एंड लकीली आई गॉट अ परफेक्ट फिटिंग साइज। एंड देन आई हैव दिस टॉप, ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, लास्ट एंड मोमेंट में हमें मिला ये वाला टॉप एंड एक्चुअली मेरा पहले मन नहीं था बिकॉज को एक भी टॉप नहीं था पता है वहाँ पर। तो वी जस्ट स्पॉटेड दिस आउट ऑफ नो वेयर एंड हम लोग ये ले लेते हैं एंड देन आई गॉट दिस क्लिप्स एज वेल। इन दोनों को इग्नोर करो, बस ये 4 मुझे अच्छे लगे एंड या दिस इज़ ऑल आई गॉट। नाउ आई क्विकली गेट फ्रेश एंड गेट रेडी एंड इसके बाद आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। तो मैंने जो ब्लू वाला फ्रॉक लिया था मैंने वो पहना एंड आई जस्ट लव्ड इट सो मच। ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉप था, लाइक लिटरली इतना ज़्यादा सिंपल था एंड मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया था बिकॉज अपेरेंटली आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट। तो मैंने बस अपना लिप बाम एंड लिपस्टिक लगाई थी एंड उसी लिपस्टिक को मैंने ब्लश जैसा यूज़ किया था एंड उसके बाद आई इन्वाइटेड माई बेस्ट फ्रेंड एंड फिर हमने मिलकर केक काटा, थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया एंड या विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज़ वीडियो। मेरी पेंटिंग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छी गई थी एंड डू लेट मी नो तुम्हारा एग्ज़ाम्स वगैरह कैसा गया था एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।